यहां डील्स होती हैं चोरों के साथ, एनआरओ दिया जाता है चोरों को, इसलिए चोरी खत्म नहीं होती, इसलिए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग रुक नहीं सकती। मैं आज सारी कौम को पूछता हूं, क्या हमने ये तमाशा भेड़ बकरियों की तरह देखना है या इंसान बन के राय हक पे खड़ा होना है, जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ? कि गुलाम की कोई परवाज नहीं होती। इकबाल का शाहीन तो वो बनता है जो अपनी जमीन की जंजीरें तोड़ देता है। जब तक आप गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ेंगे, इकबाल का शाहीन नहीं बन सकते, अब बड़े काम नहीं कर सकते। कि जो मुल्क अपनी आजादी राय हक पे खड़ा नहीं होता, नाइंसाफी का मुकाबला नहीं करता, तो अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को कहा इंसान के सामने झुको, और जब वो नहीं झुका शैतान, तो अल्लाह ने शैतान को कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने कितनी सलाहियत दी है इंसान में। कहने का मकसद ये है कि हम सबको अल्लाह ने पर दिए हुए हैं, हमारी परवाज ऊपर जा ही नहीं सकती जब तक हम आजाद नहीं होते।